I'll show you. ये ना थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा. या टेल मी कौन सा क्वेश्चन था? मिस आपके शायद एक्स्ट्रास में से था. नहीं मिस एक्सरसाइज का था. लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 वाला. अच्छा हाँ फोर्थ वन ना, फोर्थ वन. ओके हाँ आई चेक. 2 मिनट्स. जब तक सब ज्वाइन कर रहे तब तक मैं चेक करती हूँ. ओके व्हाट्स योर नेम? किसका डाउट था वो? संस्कार मालूम. हाँ संस्कार. यू जस्ट ओपन योर नोटबुक. ओपन है मिस. हाँ अब मैं बताती हूँ स्टेप देखना. सी यू गॉट अप टू हियर राइट. वेट लेट मी. आ गया मेरा पेन. लिमिट x टेंड्स टू 1 4 अपॉन wait into I'll tell you. Limit x tends to 1. You check this step. Okay, 1 upon x minus 1. Then after that x plus 2 divided by x minus 4 plus x minus 4 divided by 3x minus 6. You got this right? yes Now miss. after this अभी तुमने क्या लिखा है? ये limit x tends to 1 1 upon x minus 1. Then you cross multiplied. Correct? x plus 2 into 3x minus 6. बट फिर इसके बाद तुमने x square minus 4 square लिखा है. दिस इज नॉट a plus b a minus b. ये x minus 4 whole square फॉर्मूला आएगा राइट. डिवाइडेड बाय x minus 4 3x minus 6. You get this? ये मिस्टेक हुआ है लगता है मुझे. बिकॉज Yes. उसके बाद तुमने नेक्स्ट स्टेप में जो x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखा था उसको x स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर लिखा है. बट ये एक्चुअली x माइनस 4 होल स्क्वायर है. सो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x आएगा. बराबर? करेक्ट मैं समझ गया. है ना. हाँ तो यहाँ पे देखना उसके बाद आ जाएगा आंसर. ठीक है. ओके सो वेट नाउ आई विल टेल यू वन बाय वन आंसर्स. जो होमवर्क क्वेश्चंस था आई टेल यू आंसर्स. सो यू चेक इट आउट वेदर यू गॉट करेक्ट वन और नॉट. जिसका भी आंसर नहीं आया रहेगा वो हम सॉल्व करेंगे. ओके या सो वेट. क्वेश्चन नंबर 1 6. यू गेट इट? Yes, miss. Yes, miss. 6. काफी इजी था. जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी सब कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड देन इमीडिएटली यू सब्स्टिट्यूट लिमिट x इक्वल टू 3. देन क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज 3 अपॉन रूट 10. Yes, miss. गेट इट? हाँ मिस. ठीक है. रोहित तेरे को कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही थी? अपना कैलकुलेशन चेक करना एक बारी. यू जस्ट रैशनलाइज दिस. न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लो. रोहित. हाँ मैम मैं समझ गया. मैंने यहाँ पे माइनस था तो मैंने दोनों जगह माइनस से ही कर दिया. Yes. Okay. So question number 3 is 1/2. Yes मिस. यस Yeah. मिस. And Yes, last miss. one is 1 upon 2a root a. ये क्या? मैम हाँ लास्ट मिस. वाला नहीं मिला. नहीं लास्ट वाला. मैंने तो यही सॉल्व ये किया. miss.
यही है। रूट ए प्लस रूट ए आएगा ना मिस इसमें? कहाँ पे? या रूट ए प्लस रूट ए इज टू रूट ए, बट यहाँ पे भी तो है ना वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है। इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 हियर, सो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, करेक्ट? ए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ a, बराबर? मिस इसके आगे सिंपलीफाई होगा ना? वेट लेट मी सॉल्व दिस। इतना मिला क्या सबको? कोई है जिसको नहीं मिला है 1/2a इंटू रूट ए? एनीवन? सी, जब ना तुम्हारे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर दोनों में रूट हो, सो मोस्टली ऐसा होता है कि हमें न्यूमरेटर में भी रैशनलाइज कॉन्जुगेट लेना पड़ता है और डिनोमिनेटर में भी। बट व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम न्यूमरेटर का लेके देखो, अगर उसके बाद भी तुमको इंडेफिनाइट फॉर्म आ रहा है, देन यू टेक कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट आल्सो। नाउ हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 square root of a plus x minus root a divided by x root of a into a plus x into, अब देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो रूट है, यहाँ पे अगर तुमने लिमिट पुट भी कर दिया तो कंप्लीटली वैनिश नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस x, ये कैंसिल करना है हमें। गेट माई पॉइंट? तो यहाँ से भी तुम्हें पता लगेगा कि डिनोमिनेटर का रूट नहीं लिया, कॉन्जुगेट नहीं लिया तो भी चलेगा, ठीक है? सो हम न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ए, राइट? Now numerator will be a minus b and a plus b. So you apply that formula. So this is equal to limit x tends to 0. So ये हो जाएगा root of a plus x square minus root of a square and divided by x root of a into a plus x and ये वाला फिर ब्रैकेट आएगा root of a plus x plus root a. मिला क्या इतना सबको? Then this numerator यहाँ पे देखो root और square cancel हो गया दोनों में, so this is equal to limit x tends to 0, numerator will be a plus x minus a divided by, और ये denominator as it is, so a will get cancelled. उसके बाद चेक करो ये जो x है वो भी इधर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा and remaining part you can substitute x equal to 0. So this is 1 upon root of a into a plus 0, right? Into square root of a plus 0 plus root a. So first term हो जाएगा तुम्हारा root of a square, next term हो जाएगा 2 root a, right? So this is equal to, now again root and square get cancel and 1 upon 2a root a. मिला क्या सबको? Check it out. हेलो, हाँ मिला क्या? हाँ ठीक है, चलो अभी आगे चले फिर। डाउट है किसी को? मैडम थर्ड वाला बताना। ओके, लिख रहे हो क्या? Once you're done, tell me, okay? Done, guys? Yes, करें आगे? Okay, so now, okay, exercise पे आओ अभी। So last time कहाँ तक किया था? Question number 1 हो गया था मेरे ख्याल से, है ना? हाँ Question मिस। number 1. हाँ मिस। Okay. So we'll start from, अब देखो इसमें से ना जो थोड़े से ऐसे डिफिकल्ट टाइप होंगे, कॉम्प्लिकेटेड टाइप, वो वाले सम हम लोग करेंगे, ठीक है? और कुछ कुछ एज अ होमवर्क करेंगे। सो सी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे अभी, बिकॉज न्यूमरेटर भी रूट है, डिनोमिनेटर भी रूट है, एंड वी डोंट नो, हमें दोनों में भी अप्लाई करना पड़ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट है, सो यू जस्ट टेक कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर पार्ट।
So second one is homework. Third one is actually a double conjugate. I'll tell you how to take this. तो ये अभी करेंगे. अभी के लिए इतना करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है? So start from here. Question number 1. You just tell me question. Yeah. Question number 2 का first one. Tell me. Text रूट book ऑफ है. a प्लस 2x लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1, राइट? a है मिस a है, a, ओके. लिमिट x टेंड्स टू a, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x a प्लस 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 3x हाँ आगे माइनस रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 3x अपॉन रूट 3a प्लस x रूट ऑफ 3a, ओके. रूट ऑफ 3a प्लस x and last is minus 2 root x, right? Okay. Now, so once you check roughly कि अगर डायरेक्ट मेथड से किया तो क्या आंसर मिलेगा? Just for observation, you check it out. मैम नॉट डिफाइंड आएगा. आया क्या आया? 0/0 0/0 आएगा, राइट? Yes, ma'am. सो Yes, डायरेक्ट miss. मेथड से नहीं करेंगे. सिंस रूट दिख रहा है मतलब हम डायरेक्टली अभी कॉन्जुगेट लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a. न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लो एंड यू टेक कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर आल्सो. ओके. सो बिकॉज सी क्यों हम डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट ले रहे हैं? बिकॉज डिनोमिनेटर में भी जब तुम a सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो तुमको ये पूरा पार्ट 0 मिल रहा है ना. यू गेट माई पॉइंट? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो डिनोमिनेटर इस रूट के वजह से वैनिश नहीं हो रहा था. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस x, इसलिए हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नहीं लिया था. बट यहाँ पे श्योरली डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. सो यू टेक कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक कॉन्जुगेट एट अ टाइम तो तुम एक एक करके कॉन्जुगेट लो. एक बार न्यूमरेटर का ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद डिनोमिनेटर का लेना. सो यू टेल मी विच वे यू वांट. एक साथ ले ले या बाद में करोगे एक के बाद एक? यस अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो चूज करना पड़ेगा ना अपने को. मैम एक के बाद एक एक के बाद एक ले. ओके ठीक है. सो एक क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वापस से ऐसा मिला तो हम एक साथ लेके देखेंगे, ठीक है? सो उससे क्या होगा कि थोड़ा स्टेप रिड्यूस हो जाता है, बस इतना ही होता है. ठीक है चलो न्यूमरेटर का लेते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, राइट? इनटू टेक कॉन्जुगेट फॉर न्यूमरेटर. सो रूट ऑफ a प्लस 2x क्या आएगा कॉन्जुगेट? माइनस के जगह पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x. So जिसका तुम कॉन्जुगेट ले रहे हो, न्यूमरेटर पार्ट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज. कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा डिनोमिनेटर में. सो लिमिट x टेंड्स टू a. अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ इट्स फाइन फॉर यू, राइट? So root and square will get cancelled and directly you are going to get, otherwise let me write down this step, a plus 2x square minus root of 3x square divided by denominator will be as it is root of 3a plus x minus 2 root x and this will be root of a plus 2x plus root of 3x, right? Okay, अभी क्या आएगा? न्यूमरेटर क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू a. So root and square will get cancelled. Root and square will get cancelled. यहाँ पे आएगा a plus 2x minus 3x divided by denominator will be as it is 3a plus x minus 2 root x into root of a plus 2x plus root of 3x. अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा? This is equal to limit x tends to a minus 3x. Oh, not 3x, a minus x, right? प्लस 2 माइनस 3 कितना होता है? बराबर? यहाँ तक ठीक है? समझ आया सबको? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज रूट ऑफ 3a माइनस एक्स, सॉरी 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स
into second bracket is root of a plus 2x plus root of 3x. अब देखो वापस से तुम चेक करो, डिनोमिनेटर किसके वजह से 0 आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, करेक्ट? यस मैम। एंड न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा. सो अगेन दिस इज 0 by 0 और हम इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई भी नहीं कर पाएंगे. सो दैट मीन्स अब तुम्हें कॉन्जुगेट किसका लेना है? डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका तुम्हें कॉन्जुगेट लेना है. सो यू अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a minus x divided by, this will be as it is, root of 3a plus x minus 2 root x, and this is root of a plus 2x plus root of 3x, and abhi conjugate multiply and divide karo. So root of 3a plus x plus 2 root x divided by root of 3a plus x plus 2 root x. Okay, अब देखो कहाँ फॉर्मूला यूज करोगे? a plus b a minus b. Yeah, where you are going to use? Denominator. If you notice, डिनोमिनेटर में 3 टर्म है हमारे पास एंड तीनों मल्टीप्लीकेशन में है. हम सिर्फ 2 टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, बाकी सब एज इट इज रहेगा. ओके, जो भी टर्म है बाकी सब एज इट इज. सो लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर इज a माइनस x इनटू रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अब मैं इधर अप्लाई कर रही हूँ a प्लस बी a माइनस बी. सो रूट ऑफ 3a प्लस x स्क्वायर माइनस 2 रूट x स्क्वायर. ओके, एंड ये वाला टर्म एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x. सी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, सो बी केयरफुल. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर एज इट इज a माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x डिवाइडेड बाय, अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसल, ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस x. बट व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2 रूट x? 2 रूट x का स्क्वायर क्या आएगा? 4x. 4x, करेक्ट. सो दिस इज 4x. नाउ नेक्स्ट इज रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x. फाइन, इज इट क्लियर अप टू दिस? Now next is, so this is equal to limit x tends to a minus x root of 3a plus x plus 2 root x. अब देखो यहाँ पे क्या बच गया? x minus 4x is माइनस minus 3x. You can take 3 as common. तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3 into a minus x. लिख दूं ऐसे? ये समझा क्या ये वाला स्टेप सबको? सी हियर यहाँ पे वैल्यू क्या था? 3a plus x minus 4x. x minus 4x is 3x. You take 3 as common. So remaining part will be a minus x. बराबर? और यहाँ पे बचा हुआ टर्म क्या है? रूट ऑफ a plus 2x plus रूट ऑफ 3x. अब देखो जो टर्म हमें ट्रबल दे रहा था वो तो कैंसिल आउट हो गया. Since x tends to a, x is not equal to a. Therefore a minus x is not equal to 0. Right? नाउ अब रिमेनिंग टर्म में तुम डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनडेफिनाइट आंसर, एक डेफिनाइट वैल्यू मिलेगा. राइट? सो यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a आफ्टर दिस एंड टेल मी फाइनल आंसर. करोगे क्या? Yes, ma'am. करोगे? ओके. तो अभी जिसने नहीं लिखा है, यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम बिगिनिंग ओनली. ऐसे बीच में से मत सॉल्व करो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो. ओके, थोड़ा लेंदी समय इसलिए एक पेज पे नहीं आ सकता. सो यू स्टार्ट राइटिंग एंड कंप्लीट होने के बाद लेट मी नो. ठीक है, देन विल गो फॉर नेक्स्ट वन. अच्छा, डाउट है क्या किसी को? एनीवन? दर्शन, इज इट क्लियर टू यू? Aditya, Aboli, see don't skip this chapter. This is very important. अगर ये चैप्टर नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा काउंटिंग. ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ना है. सो दैट्स व्हाई डोंट स्किप दिस चैप्टर. हेलो मैडम. हाँ बोलो. मैडम इसमें मतलब ये दोनों प्रैक्टिस सेट सेम है ना?
कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कैसे समझेगा? गीता रिपीट योर क्वेश्चन. 1 minute. Take your time and slowly you tell me your doubt. हेलो मैडम. हाँ बोलो. गीता, मैडम tell दोनों me. प्रैक्टिस. I can हाँ hear you. मैडम, दोनों प्रैक्टिस सेट सेम है ना, तो कौन सा फॉर्मूला हाँ. कहाँ यूज करना है वो कैसा समझेगा? हेलो, कौन सा फॉर्मूला? मतलब ये देखो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज कौन से किया और फॉर्मूले की बात कर रहे हो आप? फॉर्मूला मतलब ये कि डिनोमिनेटर A से plus B, A मल्टीप्लाई minus B. करना. हाँ, Conjugate. वो कैसे समझेगा? गीता आपकी ना वॉइस ब्रेक हो. अच्छा, मैंने क्यों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लिया? यू आस्किंग दैट? यस मैडम. हाँ, ओके, आई विल एक्सप्लेन. वेट. अच्छा, कहाँ तक लिखा सब लोग ने, मेरे को ये बताओ. मैम 2/3√3 आया आंसर. आंसर आ गया. एंड व्हाट अबाउट अदर्स? लिखा क्या तुम लोग ने? नो मिस बाकी. सॉल्व करने में बाकी है. अच्छा गीता, जस्ट अ मिनट, लेट देम राइट एंड देन आई विल टेल यू. ओके मैडम. ओके. हाँ, कहाँ चल रहा है मुझे ये बताओ. ये वाला हो गया क्या? Yeah, tell me final answer. 2/3√3. 3√3 मिला सबको? एवरीवन? मैम बोलो. जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर को डबल बार कॉन्जुगेट करना पड़ेगा. हाँ, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक बार उसको कॉन्जुगेट लो उसका, ठीक है, एंड देन चेक करो कि सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वापस तुम्हें इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या. इफ नॉट, यू टेक अगेन कॉन्जुगेट. ओके, जहां तक देख के लग रहा है, सो आई कैन गेस कि 2 बार लगाएंगे कॉन्जुगेट, बट यू चेक इट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक फर्स्ट कॉन्जुगेट. मतलब कि इसे 2 बार कॉन्जुगेट मतलब समझ रहे हो, बिकॉज ये इनर में हमें रूट मिल रहा है ना. So that's why I'm just guessing. So first of all, you take conjugate and then we will see. Okay, so Geeta, now it's for your question. See, let me write down this question again. Limit x tends to a. एक minute, question क्या था? Just a minute. So square root of a plus 2x. Then minus root 3x divided by root of 3a plus x. Okay, Geeta, are you here? यस मैडम. हाँ, ओके. सो योर क्वेश्चन इज कि हमने 2 बार कॉन्जुगेट क्यों अप्लाई किया, करेक्ट? यस. ओके, नाउ सी, जब भी तुम्हारा न्यूमरेटर में भी रूट है एंड डिनोमिनेटर में भी रूट है, सो देयर इज 80 to 90% चांस कि तुम्हें दोनों में ही कॉन्जुगेट अप्लाई करना पड़ेगा. क्यों ऐसा होता है? टेल यू. यू सब्स्टिट्यूट a here directly in limit. So what you will get? Square root of a plus 2a minus root of 3a divided by square root of 3a plus a minus 2 root a. बराबर. Now this is equal to, ये क्या किया, मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके चेक कर रही हूँ कि मुझे क्या मिलेगा. So this is root of 3a minus root of 3a. So न्यूमरेटर तो 0 हो गया. डिनोमिनेटर में अब देखो, root of 4a minus 2 root a, and root of 4a is nothing but 2 root a. So again अगर तुम चेक करो तो ये ऐसा मिलेगा. This is equal to root of 3a minus root of 3a divided by
2 रूट ए माइनस 2 रूट ए बराबर। अब देखो मीन्स मुझे क्या मिल रहा है 0/0 फॉर्म। सो न्यूमरेटर में 0 किसकी वजह से आ रहा है, ये वाले ब्रैकेट की वजह से। तो जब तुम कॉन्जुगेट लोगे न्यूमरेटर का तो न्यूमरेटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा बराबर। बट क्या डिनोमिनेटर का जो रूट है वो सिंप्लीफाइड हुआ है क्या, अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम वापस से x इक्वल टू ए पुट करें, ये डिनोमिनेटर एंड तक ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं अगर हमने डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट नहीं अप्लाई किया। इट विल बिकम मींस इट विल बी एज इट इज। सो जब तुम x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करोगे, अगेन यू आर गोइंग टू गेट 0 in denominator and this we don't want. So that's why to simplify this again हम denominator का भी conjugate लेंगे। ओके सो इट्स इजी कि आगे अलग अलग कॉन्जुगेट लेने से अच्छा यू टेक कॉन्जुगेट एट अ टाइम ओनली। यहाँ पे हमने अलग अलग लिया है, सो दैट्स वाई कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया है। बट अगर तुमने एट अ टाइम ले लिया ना तो और भी इजी पड़ेगा। सो आई टेल यू दिस इन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ इट्स टोटली योर विश, यू वांट टू टेक कॉन्जुगेट सेपरेटली और एट अ टाइम। सी सेपरेटली कब लेना है, जब तुमको लगे कि नहीं हमें नहीं पता कि 2 बार कॉन्जुगेट लेना है या नहीं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लेना है या नहीं। इफ यू आर नॉट श्योर देन टेक सेपरेटली, गेट इट। जैसे अभी तुम्हें कंफ्यूजन था कि लेना है या नहीं, तो यहाँ पे देखो हमने न्यूमरेटर का जब कॉन्जुगेट ले लिया तब हमारे पास ये वाला वैल्यू बचा। नाउ आई विल हाईलाइट दिस, यू जस्ट चेक इट आउट। सी कहाँ गया, वेट या दिस वन। सी न्यूमरेटर का सिर्फ कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये वाला स्टेप मिला है जो मैंने अभी पिंक में शेड की है। नाउ यू सब्स्टिट्यूट a डायरेक्टली एट द प्लेस ऑफ x, अगेन तुम्हें 0/0 मिलेगा। और वो 0/0 किसकी वजह से मिल रहा है, एक तो ये न्यूमरेटर a माइनस एक्स के वजह से और डिनोमिनेटर ये जो रूट में है इसके वजह से। तो इसलिए हम वापस इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं टू सिंप्लीफाई दिस, अंडरस्टैंड। तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं पता चल रहा कि दोनों का लेना है या नहीं, सो यू टेक सेपरेटली। पहले न्यूमरेटर का ले लो, सिंप्लीफाई करो, वापस डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके देखो। स्टिल अगर तुमको 0/0 आ रहा है देन यू टेक कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट ऑल्सो। ठीक है, यस मैडम। हाँ क्लियर है, सबको क्लियर है? यस। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके सी वंस यू नो मेथड इन लिमिट, रेस्ट रिमेन रह जाता है सिर्फ अलजेब्रिक कैलकुलेशन। एंड यू नो अलजेब्रिक कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके सो वो थोड़ा ध्यान से करना। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज से लिमिट L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x and minus root 3 divided by x minus 2, right? ओके सो तुम डायरेक्ट मेथड एक बार अप्लाई करके देखो कि क्या आ रहा है। अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया क्या मिलेगा आंसर? सो दिस विल बी रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। सो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, न्यूमरेटर भी 0 आएगा। वाई? रूट ऑफ 1 प्लस, अच्छा व्हाट इज रूट 4? 2, राइट। एंड वापस से ये देखो रूट 3 माइनस रूट 3 मतलब कि 0/0 फॉर्म आ रहा है। सो दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली, डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करने का। तो अब क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट, नेक्स्ट ऑप्शन, राइट। सो यू टेक कॉन्जुगेट। ओके सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्या आएगा कॉन्जुगेट? अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस x प्लस रूट 3। या सो यहाँ पे माइनस की जगह पे बस प्लस लेना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस रूट 3, राइट। नाउ इन न्यूमरेटर यू अप्लाई फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b। क्यों?
बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड डिनोमिनेटर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? सो देयरफॉर दिस इज limit x tends to 2 square root of 1 plus root of 2 plus x, and this is square, minus root 3 square, divided by denominator will be as it is, so x minus 2 square root of 1 plus root of 2 plus x plus root 3, right? बराबर? अब करोगे इसके आगे. Now next step will be, see, root and square. अब दोनों रूट नहीं कैंसिल करना है. रूट का स्क्वायर मीन्स रूट कैंसिल होगा, बट आउटर रूट सारे रूट कैंसिल नहीं कर देने, ठीक है? सो लिमिट x टेंड्स टू 2 square root of, so this will be 1 plus root of 2 plus x minus what is root 3 square, this will be 3, divided by x minus 2 square root of 1 plus root of 2 plus x minus root 3. अगेन अब देखो, जब तुम न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुमको मिलेगा, लिमिट x tends to 2 root of 2 plus x, what is 1 minus 3? मैम डिनोमिनेटर में प्लस रूट 3 आएगा ना? What happened? इधर इधर प्लस आएगा, बराबर. Okay, now 1 minus 3 will be minus 2, correct? Divided by, this is x minus 2 square root of 1 plus root of 2 plus x plus root 3. अब देखो वापस से, अब आगे हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो यू डायरेक्टली चेक इट आउट कि अगर हमने x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा. 0/0 मैम. राइट? अभी वो 0/0 किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ विच टर्म? बिकॉज ऑफ दिस टर्म, राइट? यस So you मैम. take again, 2b. करेक्ट. तो जब तुम कॉन्जुगेट लोगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो अगेन यू टेक कॉन्जुगेट. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 root of 2 plus x minus 2 divided by, this is as it is, x minus 2 square root of 1 plus root of 2 plus x plus root 3, and now you take conjugate into root of 2 plus x plus root 2 divided by square root of 2 plus x plus root 2. So this is equal to limit x tends to 2. अब देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, अगेन a plus b. Okay, this is not root 2, only 2. वेट, यहाँ पे सिर्फ 2 है ना हमारे पास, तो ये आएगा सिर्फ 2. ओके, नाउ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर स्क्वायर रूट ऑफ 2 plus x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में आएगा. सो x minus 2 square root of 1 plus root of 2 plus x plus root 3 into root of 2 plus x plus 2. अब कर लोगे आगे. Now it's very easy. After this, you just solve numerator. Then numerator, denominator दोनों cancel हो जाएगा. X minus 2, and then directly substitute x equal to 2. Okay. So complete this answer. मैम हाँ बोलो. मैम नीचे x minus 2 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो. सी नीचे x minus 2 है, बट अभी डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो ना. देखो क्या आ रहा है. So this is limit x tends to 2. This will be, see, root और a square cancel हुआ, so this will be 2 plus x. But what is 2 square? यहाँ पे रूट नहीं है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा डायरेक्टली. समझा क्या? ठीक है. So divided by x minus 2, and these two brackets are as it is. Now this is equal to limit x tends to 2. What is 2 minus 4? Minus 2, no? And these two brackets as it is. तो अब देखो x minus 2 cancel हो गया ना. So x tends to 2, x not equal to 2. So therefore x minus 2 not equal to 0. अब जो बचे हुए दो ब्रैकेट हैं उसमें तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x equal to 2 डायरेक्टली, बिकॉज अभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलेगा, राइट? यस. या ये सबको समझ में आ रहा है क्या? अगर तुमको लग रहा है कि हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं तो यू स्टॉप मी देयर ओनली. ओके,
मैम 1/8√3 आ रहा है। 1/8√3 मिला क्या सबको? हाँ मैम 1/8√3 is it? Yeah, what about girls? यस मैम। Yes. आ रहा है ना सबको? ठीक है, ओके चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोई लिख रहा है क्या? बाकी है किसी का अभी भी? ओके, सो नाउ यू सॉल्व yes, question number 5th. See, question number 4th is easy. I'll tell you, see question number 4th is same as ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, देखो इधर ही अभी क्लास के स्टार्ट में ही किया था, दिस वन। बस x के जगह पे y दिया है उधर, अगर तुमने नोटिस किया हो तो सेम है पूरा क्वेश्चन, बराबर? हेलो, Yes, miss. यस चेक इट आउट, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ x के जगह पे y दिया है तो सोल्यूशन पूरा सेम आएगा। सो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ यू गो फॉर दिस वन, 5th वन। अगेन फॉर 5th वन यू नोटिस, अगर मैंने x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? √9 माइनस √9 डिवाइडेड बाय √4 माइनस √4, मतलब कि 0/0। और ये 0 0 किसके वजह से आ रहा है? दोनों टर्म के वजह से आ रहा है, मीन्स दोनों का हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, समझ गए? सो नाउ इट्स योर विश, एक के बाद देख लेना है या एक साथ लेना है। सो दिस वन आई एम गोइंग टू टेक कॉन्जुगेट एट अ टाइम, क्योंकि एक सम हम कर चुके हैं वैसा सेपरेटली, एक के बाद एक। अभी एक साथ करके देखते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें ये वाला आसान इजी लगता है तो एक साथ ही लिया करो नेक्स्ट टाइम से। सो लेट मी राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 5th। अभी ये भी थोड़ा लेंदी होने वाला है। लेट L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 9, x² प्लस 9 ही है ना, हाँ, माइनस 2x² प्लस 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3x² प्लस 4, 3x² प्लस 4 माइनस, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? रूट ऑफ 2x² प्लस 4, बराबर? क्वेश्चन यही है, ओके। तो अब देखो मैं यहीं पे कॉन्जुगेट ले रही हूँ फॉर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो कॉन्जुगेट लेना मतलब क्या होता है? अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। सो पहले मैं न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लिख लेती हूँ, तो ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 9। इज इट? यहाँ तक ठीक है? अगेन यू टेक कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर ऑल्सो। सो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3x² प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ 2x² प्लस 4। अब देखो न्यूमरेटर में वी हैव 3 टर्म्स इन मल्टीप्लीकेशन, दिस वन एंड दिस वन, राइट? एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 टर्म है इन मल्टीप्लीकेशन। सो दोस 3 टर्म्स आर, जस्ट अ मिनट, सो दीज आर द 3 टर्म्स इन डिनोमिनेटर जो कि मल्टीप्लीकेशन में। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में कौन से 2 टर्म में तुम a माइनस बी एंड a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करोगे? x² अंडर रूट x² प्लस 9 माइनस अंडर रूट 2x² प्लस 9। करेक्ट। सो जो ऐसा अभी ऐसा टर्म देखो जो नंबर सेम है, बस प्लस के जगह पे माइनस है, तो हम +1 और -1 दोनों यूज करेंगे सो दैट हमारा फॉर्मूला बन सके। सो दैट मीन्स दिस वन जो मैं अभी ग्रे से मार्क कर रही हूँ एंड दिस वन, हियर यू अप्लाई a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला, और इसके साथ जो थर्ड ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगा। अब डिनोमिनेटर में बताओ कौन से 2 टर्म में a प्लस बी a माइनस बी यूज करोगे? सो फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3 और ये लास्ट टर्म, राइट? नंबर सेम होना चाहिए, बस साइन चेंज होना चाहिए, बाकी थर्ड वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। तो अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करके लिख रही हूँ। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 9 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 9 स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा 2 ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन।
नाउ रिमेनिंग वन क्या रह गया, रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4, राइट. Similarly in denominator, so this will be square root of 3x square plus 4 whole square minus square root of 2x square plus 4 whole square. ये हो गया दो टर्म का कॉम्बिनेशन. नाउ द थर्ड ब्रैकेट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9. समझा क्या सबको? नाउ नेक्स्ट थिंग यू जस्ट सिंप्लीफाई. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. अभी देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, the first term, this term, square and root cancel हो जाएगा. So you are going to get next values, that is x square plus 9. अब देखो यहाँ पे तुम माइनस से ब्रैकेट ओपन करने वाले हो. अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो पहले लिख लो विदाउट स्क्वायर रूट. सो 2x square plus 9, this is the next term, right? And ये वाला ब्रैकेट अभी क्या करते हैं हम, सी मैं इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं क्या. इफ आई हैव AB अपॉन CD, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, A/C इंटू B/D. लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. यस. अच्छा, तो अब देखो जो B/D वाला फॉर्म है, मतलब कि ये वाला पार्ट, अब क्या करना है, तुम लिमिट भी सेपरेट कर दो. तो ये वाला पार्ट जो देखो अभी जो मैंने येलो से मार्क किया है, दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव पार्ट. तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा. सो यू सेपरेट लिमिट, एंड ये वाला जो पार्ट है उसमें तुम डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड इसमें हम लिमिट तभी सब्स्टिट्यूट करेंगे जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. समझ गए क्या क्या करना है? सो दिस इज, अब देखो मैं टर्म्स लिख रही हूँ, यू जस्ट चेक इट आउट वेदर यू गेट दिस और नॉट. माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4. नाउ हियर अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4. वी कैन सेपरेट लिमिट, राइट? वी नो दैट. सो x स्क्वायर प्लस 4 divided by square root of x square plus 9 plus root of 2x square plus 9, right? Get this? Okay. Now see, first limit हम तब 0 substitute करेंगे जब completely solve हो जाएगा. So you simplify this. Limit x tends to 0. अब देखो माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव. So x square plus 9 minus 2x square minus 9. divided by 3x square plus 4 minus 2x square minus 4. समझा सबको यहाँ तक? into here you substitute limit. अब कर दो यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट. इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 9. समझा क्या ये सबको? यस. अब देखो हियर प्लस 9 माइनस 9 कैंसल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसल. Now this is equal to limit x tends to 0. What is x square and minus 2x square? minus x square. Minus x square divided by 3x square minus 2x square. This will be x square, right? And यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? What is root 4 plus root 4? 2 root 4. And this is 2 root 9, right? So again this 2 get cancelled. Now अब x square तुम cancel कर दो. Since x tends to 0, x is not equal to 0, so we can cancel out this. Now this is equal to, minus will be as it is. अब देखो x ही नहीं बचा तो लिमिट क्या अप्लाई करना, तो डायरेक्टली we are going to get constant value. So this is what is root 4? 2. What is root 9? 3. So your 3. final answer is minus 2/3. See? So इतने से स्टेप में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अगर तुम सेपरेटली करोगे तो थोड़ा सा स्टेप लेंदी हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, बिकॉज जितना प्रोसेस तुम न्यूमरेटर के लिए करोगे अगेन उतना ही प्रोसेस तुम्हें डिनोमिनेटर के लिए भी करना है. यू गेट माय पॉइंट? सो इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट ले लेना है, डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट ले लेना है. सो यू आर गोइंग टू गेट 3 टर्म्स इन न्यूमरेटर, 3 टर्म्स इन डिनोमिनेटर. नाउ पेयरिंग बनाओ. पेयर बना के यू जस्ट अप्लाई फॉर्मूला, देन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो. यू सेपरेट दैट लिमिट ऑल्सो. जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें तुम डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सब में ऐसे ही होगा, ठीक है? ओके. सो जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख लो. मैम थोड़ा नीचे लो ना. हाँ जस्ट अ मिनट. नीचे मतलब दिस और ऊपर करो थोड़ा ऐसे ना.
हाँ ऐसे। Yes, what about others? Nitesh, you getting मैम it? क्या चल रहा है? हाँ मैम संस्कार बोल। हमने वो रीजन लिखा है, वो जरा दिखाओ 1 मिनट। वेट दिस वन। हाँ मैम मिस, ये ये रीजन रीजन लिख लिखने रहा। की जरूरत क्यों है? हाँ जरूरी है। सी हम क्यों कैंसल कर रहे हैं? सी अगर मैं बोलूं तुमको दिस इज 0/0, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो, वी कैन नॉट कैंसल आउट दिस वैल्यू। ये डिफाइन नहीं होता एक्चुअली, राइट? तो अभी देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि x टेंड्स टू 0 है, करेक्ट? सो वी आर अज्यूमिंग दैट कि यस x हमारा 0 नहीं है एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज हमको पता है क्या x 0 है या नहीं है? वी डोंट नो, x एक अननोन वैल्यू है, राइट, वेरिएबल। बट लिमिट में ऑलरेडी हमको दिया है कि x टेंड्स टू 0, सो यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0। गेट माय पॉइंट? यस मिस। सो मैम ये इसीलिए कंक्लूड करके दिखाना पड़ेगा बाजू में। हाँ हाँ, जब भी तुम कैंसिल आउट करोगे ना लिमिट में, तब तुमको ये दिखाना है। एक्चुअली क्या है कि जब हम इक्वेशन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि चलो इधर देना पड़ रहा है, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल के लिए भी देना पड़ रहा है क्या? ये सी इक्वेशन के लिए क्यों देना पड़ता है? इक्वेशन एंड सिंगल वेरिएबल ऑल आर सेम। सी आई विल टेल यू, लिमिट x tends to 0, if you have something like this x by x, तो हम क्यों कैंसिल आउट कर रहे हैं x and x? It should not be 0, right? We don't want anything, any 0 in denominator. तो हम कंक्लूजन लिखते हैं कि यस हमें पता है कि x 0 नहीं है। व्हाई? बिकॉज x टेंड्स टू 0 and x is not equal to 0. In case of equation, suppose you have if x tends to 2, so if you have x minus 2 upon x minus 2, ऐसा है। तो इस केस में भी नाउ यू फॉरगेट अबाउट दिस। अब मुझे ये बताओ कि डिनोमिनेटर तुम्हारा किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है? अगर अभी लिमिट ने 2 के लिए, राइट? तो अगर मैं सिंपली तुमको इक्वेशन दूं x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, तो डिनोमिनेटर किस केस के लिए 0 हो सकता है? यस, 5 के लिए, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी हमें पता है कि x हमारा 5 नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर x 5 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट। बट जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तब हमें क्या दिया होता है कि x टेंड्स टू 5। ओके, तो इसका मीनिंग हम लिखते हैं कि यस x टेंड्स टू 5, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 5। वी नो दिस। हम कंप्लीटली x इक्वल टू 5 नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, समझ गए? यस मिस, समझा। हाँ, सो हर किसी में जब भी तुम वेरिएबल कैंसिल आउट करोगे तब हमें रीजन देना है। दिस इज द पॉइंट। ओके, मैडम हो गया? स्क्रीन ओपन हो ना। हाँ हाँ, एक मिनट है, मैं इसको क्लीन कर दूं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के काम आएगा। एक मिनट। हो गया क्या? यस
यस ओके चलो आगे चलते हैं। यस अच्छा अब मुझे कोई देख के बता सकता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। बताओ भाई। फैक्टराइजेशन मेथड। यस समझा क्या सबको? क्या करना है? यस मिस। जिनको नहीं समझ आया यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्यों फैक्टराइज करना है हमें। ओके कैसे फैक्टराइज करोगे? ये थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल वैसा ही नहीं है। इफ यू नोटिस बिकॉज ये एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है अगर तुम ध्यान से देखो तो। यस मिस। राइट सी अगर मेरे पास वैल्यू ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक पॉसिबिलिटी लिखती हूँ इसके लिए, you just check it out. If suppose I'll give you x tends to 1 x square plus like x into some root of 2 value minus 2 something like that. इस केस में हम डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, करेक्ट? बट अब तुमको ये किस फॉर्म में दिया है? हियर द वैल्यू दिस इज x रूट x मतलब कि क्या हो गया? x रेज टू 3/2 बराबर। तो ये एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। व्हाट इज x रूट x? एक्चुअली x into x raised to half बराबर। बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस दिस इज x raised to 3/2। नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा? ax square plus bx plus c। सो यहाँ पे पावर 1 है बट हियर पावर इज 3/2। सो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते फैक्टराइज। अच्छा कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या? मैम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का। कौन सा? वो जो पहले क्वाड्रेटिक के लिए लगाते थे ना हम लोग, हाँ माइनस बी हाँ प्लस दैट इज सी वो तो डिफरेंट मेथड हो गए ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। एक्चुअली उस फॉर्म में है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई सी अगर हमको कंपेयर करना है, दिस न्यूमरेटर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3/2 माइनस 2। तो क्या हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं क्या? और abc फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? यू गेट माई पॉइंट? सो जब abc का वैल्यू नहीं फाइंड, a का वैल्यू मिलेगा तुम्हें यहाँ से 1, you can find out c also, but b is 0 here and we have one more coefficient that is x raised to 3/2 का coefficient. So हम डायरेक्टली अब यहाँ पे x equal to minus b plus n minus square root of b square minus 4ac you are saying this only, no? तो ये नहीं अप्लाई कर सकते, राइट? सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। अच्छा अब मुझे ये बताओ क्या मैं -2 को -1 लिख दूं? So this Yes. is equal to limit x tends to 1 x square plus x root x -1 divided by x minus 1। now अब देखो मेरे पास 2 -1 है, इसमें से एक -1 तुम x square के साथ लिखो और एक -1 तुम x root x के साथ लिखो और उसके बाद लिमिट सेपरेट कर दो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट x tends to 1 x square -1 upon x minus 1 plus limit x tends to 1 x root x minus 1 upon x minus 1। सब लोग एग्री है क्या मैंने जो लिखा है? Yes miss। यस मिस। अब देखो जो पहला वाला टर्म है ये तुम जो प्रीवियसली हम सॉल्व करते आए हैं, सिंप्लीफाई करते आए हैं, you can apply a plus b a minus b formula also, or you can directly apply that x raised to n a raised to n upon x minus a, that formula also to solve first limit. To solve second limit you can apply conjugate जो अभी अभी हमने किया है। तो देख रहे हो कैसे दो मेथड का मिक्सचर है ये क्वेश्चन।
तो हम प्रीवियस मेथड भी यूज कर रहे हैं और हम अभी वाला मेथड भी यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यू डोंट फॉरगेट कि हमने पीछे क्या किया। गेट इट? तो यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आंसर बताना है इसका। ठीक है, आज की क्लास 8 बजे तक ही है ना? यस मैडम। या सो अभी ये तो मैंने बता दिया है एंड बाकी सब इजी है। अब इसमें तुम्हें डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि हमें कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, सो यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज के लिए होमवर्क इतना ही है। यू ट्राई दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर इसमें से कुछ नहीं आया तो यू आस्क मी नेक्स्ट क्लास, आई डेफिनेटली टेल यू। ओके, गेट इट?